जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के गुनहगारों को फांसी दो। पिंपरी शहर वाल्मीकि समाज ने निकाली मिलिंद नगर से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च रैली। अरे भाई मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है। योगी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। राष्ट्रपति जी से ही हमारी डिमांड है, और अगर राष्ट्रपति जी नहीं ध्यान देते तो सुप्रीम कोर्ट मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ से इस मंच से कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी इसका ध्यान लें। और यहाँ पर मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सामूहिक श्रद्धांजलि के लिए सभी यहाँ पर 2 मिनट के लिए हमारे बीच कैलाश कदम कांग्रेस के नेता उपस्थित है, वो भी यहाँ पर अपने कांग्रेस नेता यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बाद हमारा सम्मिलित सामूहिक श्रद्धांजलि। चौक में खड़े और हम तो देखे आज भी जिन्होंने संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में आकर के ही हम बहन मनीषा वाल्मीकि को या पूरा वाल्मीकि समाज चिंतन और हमारे अन्य साथी अन्य राजनीतिक पार्टियां नाम तो है योगी जी, परंतु लगते पूरे ढोंगी जी। कहते हैं जिनके खुद ही बाल बच्चे न हो वो किसी बाल बच्चे बहन बेटी की पीड़ा को क्या समझेगा। आज
नेताओं के माध्यम से शहर अध्यक्ष राजू परदेसी जी, मोहन जी बिडलान, माजी नगर सेवक आदरणीय अरुण जी टाक, सोनाजी वैद, इनके कर कमलों द्वारा जिन्होंने संविधान रचा, हमारे और आपके गौरव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक जोरदार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अध्यक्ष आदरणीय राजू जी परदेसी, उसी प्रकार अखिल वाल्मीकि समाज के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष मोहन जी बिडलान, माजी नगर सेवक अरुण जी टाक और समाज के भिन्न भिन्न संस्थाओं में कार्यरत कार्यकर्ता पदाधिकारी और उसी के साथ आदरणीय कामगार नेता कैलाश जी कदम, जिन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया, राष्ट्रवादी के यूनुस जी पठान। आप सभी भाइयों, आप सभी को ज्ञात है कि आज मनीषा वाल्मीकि इस बच्ची के साथ किस तरीके से अन्याय अत्याचार किया गया, वो भी स्वर्ण ठाकुरों के द्वारा वहाँ पर उस बच्ची के साथ में उसका बलात्कार किया गया। वो बच्ची जो अपनी माँ के साथ में ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बाद में वो खेतों में जाकर पशुओं के लिए चारा लेने जाती है, और दबंग किस्म के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे योगी सरकार है, ऐसी योगी सरकार जिसके अंदर कोई भी कुछ भी कर सकता है, वहाँ मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब के जो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है उसके माध्यम से वहाँ कुछ कार्य नहीं हो रहा है। वहाँ पे योगी जी का मुझे लगता है अलग से उन्होंने अपना संविधान बनाया है कि ठाकुर हैं जात का, इसलिए कुछ भी कर सकता है। और उन विकृत दरिंदों ने उस मनीषा वाल्मीकि बच्ची के साथ, जो कि 18-19 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार किया तो किया, उसके साथ साथ चारों नराधमों ने उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, तोड़ने के बाद गले की हड्डी तोड़ी और उसकी जीभ, उसके अपने मुंह से उन्होंने उसकी जीभ काटी। बताइए किस प्रकार का दरिद्रतापूर्ण ऐसा व्यवहार किया गया। उसके बाद में जब उस बच्ची को लेकर के गए पुलिस थाने, तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, उस पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, लिटा दिया गया था नीचे उस बच्ची को बोल रहे हैं पुलिस वाले, जो IPS है वहाँ का अधिकारी, कहता है कि ये मक्कड़ बना रही है, ये झूठ बोल रही है, झूठ मूठ की लेटी है। वहाँ से उसको ऐसे ही भगा दिया, मगर रात को उस बच्ची को डॉक्टर के ले जाया गया, और जब वो वहाँ पर 8-10 दिन तक वहाँ पर रही, 8-10 दिन तक जब वो बच्ची रही, वो अपनी मौत उसकी हो गई वहाँ पर। उसके बाद में रात के 1:30-2 बजे उस बच्ची को ले जाया जाता है गांव में। उसकी माँ मिन्नत करती है, उसके पिताजी मिन्नत करते कि हमें दर्शन दीजिए 2 मिनट उस बच्ची का, परंतु उसे देखने भी नहीं देते हैं और उस बच्ची को रात को जला दिया जाता है। ये कैसा प्रशासन है, इसका हम धिक्कार निषेध करते हैं शहर की तरफ से, और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। इसका जो केस है फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, उन चारों को फांसी होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर हम अखिल वाल्मीकि समाज से मांगनी करते हैं। और यहाँ पर हमारी बहन अपने विचार रखेंगी जरा। ऐसे समय पर भी कुछ कहना पड़ेगा। एंड मैं आप सबको पहले तो एक कहानी बताना चाहती हूँ जो आसिफा के केस के समय बहुत ट्रेंड पे चल रही थी। एक पिता अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि लड़की होगी या लड़का मुझे पता करना है। तो डॉक्टर कहता है कि वो इलीगल है, हम नहीं बता सकते। सो डॉक्टर को कहता है अगर लड़की होगी तो हमें मार देना है। सो वो कहती है मैं खुद एक औरत हूँ, मैं ऐसा करने कैसे दे सकती हूँ। तो वो बोलता है अगर लड़की हुई तो, वो पूछती है अगर लड़की हुई तो मार क्यों देना है। तो बोलती है क्योंकि लड़की हो गई तो रेप हो जाएगा। सो आपकी क्या मांग है, उन दरिंदों को क्या सजा होनी चाहिए? उन्हें तो ऐसी सजा होनी चाहिए, मतलब मौत के अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। दे नीड टू डाई, उन्हें मरना ही होगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा शेमफुल फील कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ वाल्मीकि समाज यहाँ है और कोई समाज क्यों नहीं है। वाई ये सब होने चाहिए थे यहाँ। ये लड़की है, ये कास्ट मतलब जाति भेद क्यों हो रहा है इस मामले में भी। वी आर वेरी शेमफुल। अत्याचार हुआ है वो एक निंदनीय है
और मैं सबसे ज़्यादा एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा देश इस भारत के संविधान के ऊपर चलता है, परंतु कुछ मीडिया, हमारी मीडिया जो है कि कुछ लोगों को ही दिखाती है, पूंजीपति लोगों को ही दिखाती है, बाकी दलित की बेटी का कभी प्रचार नहीं करता। आज जब वाल्मीकि समाज पूरे देश में जब रास्ते पे उतरा है, जब वो दिखाने लगे और हमारी बेटी को रात को अंधेरे में ले जाकर हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल से 1:30 बजे वो जिंदी थी क्या मर गई थी हमें पता नहीं, उसके माँ बाप को भी पता नहीं। उसके माँ बाप जब दिल्ली में मौजूद थे तो उसकी बेटी को कहाँ ले जाकर वहाँ पर रात के 1:30-2 बजे उसको जलाया गया। परंतु मैं इस घटना का निंदा करता हूँ और यूपी पुलिस इसकी भी निंदा करता हूँ और माननीय राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि उस नरोत्तम को जिन्होंने कांड किया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। इस वजह से जमा हुए हैं। आज हमारे समाज की जो लड़की है मनीषा वाल्मीकि, आज उसका गैंग रेप हो चुका है। 8 दिन तक वो लड़की बेचारी, हमारी जो समाज की लड़की है, वो 8 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी ज़बान कटी हुई थी और उसकी ज़बान भी इसलिए काटी गई ताकि कोई उसका नाम ना ले सके, वो मतलब किसी उन लोगों का नाम ना ले जिन लोगों ने उसके साथ ये अत्याचार किया हुआ है। तो इतना सब होने के बावजूद भी उसने उसकी उस हालत में उसने जब पुलिस को उसकी गवाही दी कि इन नाम के साथ बोला कि इन लोगों ने मेरे साथ ये चीज़ करी हुई है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ये सब क्यों चुप है? इसका हमें जवाब चाहिए। और सिर्फ 25 लाख देकर या उनके परिवार को कोई गवर्नमेंट नौकरी देकर उस लड़की को न्याय नहीं मिलने वाला है। हम बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं, हर चीज़ हम कर चुके हैं, लेकिन हर बार यही आंदोलन, कैंडल मार्च, बस हम यही करते रहेंगे क्या? हमें अब इंसाफ चाहिए, मतलब इंसाफ चाहिए। जो भी ऐसे हरकतें करता है उन लोगों को हमेशा मतलब चौक में हमें खड़ा करके उन्हें हमें फांसी देने की हमें उतनी हमें ताकत दो। हम लोगों को लोकशाही कैसे, हम क्या किस तरीके से हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करें? आप ही हमें बताइए। कितने आंदोलन हो चुके, सब कुछ हो चुका है, किसे न्याय मिला है? पिछले साल की बात है, हमारी ही समाज की लड़की अक्षरा छकुली करोसिया, वो छोटी बच्ची का भी क्या ज़्यादा मतलब क्या आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा समाज तो एकजुट है ही, एकजुट हमारा समाज तो है ही। पर अब ऐसा है ना कि प्रशासन को ऐसा लगता है कि हम छोटी जात के या हम दलित जात के, तो हम में शायद एकजुटता नहीं है, हमें ताकत नहीं लड़ने की। पर वक्त आने पर हम अभी वो भी चीज़ दिखाने के लिए हम रेडी हैं और सिर्फ पैसों का लालच देकर वो परिवार को हम चुप नहीं करेंगे। उन लोगों को, उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। ये आप में मीडिया को हाँ, यहाँ पिंपरी चिंचवड़ या पुणे में भी बहुत सारे दलित समाज की बेटियां या महिलाएं अलग अलग जगहों पे काम करने जाती है। हाँ। यहाँ तक रोड पे भी, मतलब जितने भी अच्छे काम जो भी बुरे जो भी एक काम करते हैं, हाँ। तो उन लड़कियों के सब हिफाजत के लिए प्रशासन से क्या मांग करेंगे? ऑफकोर्स कराटे ये किस लिए? सिर्फ लड़के ही खेलेंगे क्या? लड़कियों को इस चीज़ का कोई हक नहीं है? बच्चियों को छोटेपन से ही, जैसे ही उन्हें समझ आती है, उन्हें कराटे क्लासेस कंपलसरी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने चालू करना चाहिए। ना ही सिर्फ हमारे कास्ट के लिए बल्कि ऑल अदर कास्ट के लिए भी कराटे क्लासेस होना ही चाहिए। दैट इज कंपलसरी एंड मैंडेटरी फॉर एवरीवन। आज हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे वो जो दरिंदे हैं वो आज भी जिंदा है। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब व सफाई कामगार शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदजी परमार साहेब, मराठा सचिव युनुसभाई पठाण व पिंपरी चिंचवड शहराच्या शहराध्यक्षाच्या नात्याने चंद्रकांत बोचकुरे उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या घटनेचा, मनीषा वाल्मिकी हिच्यावर झालेल्या सामूहिक बलात्कार व हत्याकांडाचा माझ्या पार्टीतर्फे मी जाहीर निषेध करतो व संबंधित आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा करून फाशी देण्यात यावी आणि त्या मुलीच्या संबंधित पीडित मुलीच्या घरच्यांना, कुटुंबाला पोलीस संरक्षण मिळावे हीच आमची तर्फे मागणी आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाते हैं और उनके पैर धो के पूछते हैं और बताते हैं कि हम लोग वाल्मीकि समाज से प्रेम रखते हैं। और उन्हीं के पक्ष का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ये वही दलितों का गला घोट रहे हैं और उनको मार रहे हैं और सरकार उधर की कुछ नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन ने भी वो बच्ची के लिए इतना अत्याचार किया, उन्होंने सही हिसाब से उनका डायग्नोस नहीं बताया और वो बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अभी सब लोग बोलते कि हम ये करें, हम वो करें, ये करें, ये सब गलत है। इसलिए हमारा जाहिर निषेध है। वाल्मीकि समाज, दलित समाज, पूरा हिंदुस्तान आज मनीषा वाल्मीकि के लिए रोड पे आ गया है। इसके लिए कृपया करके सभी लोगों ने ध्यान दें और न्याय के लिए लड़ते रहे, यही बात है। और जब तक इनके कातिलों को सजा नहीं मिलती, फांसी नहीं मिलती, तब तक वाल्मीकि समाज, दलित समाज चुप नहीं बैठेगा।